कोरोना के बाद के जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें तो बिल्कुल ही हालात बदल जाएंगे, खासकर मीडिया की आजादी और के हवाले से। और स्पेशली मैं आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारे मोहतरम डॉक्टर वैदिक साहब को आपने प्रोग्राम में शामिल किया। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू डू अ प्रोग्राम विद हिम। लेकिन आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वैदिक साहब को कि 5 मई को 275 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन ओब्लिक कर्फ्यू इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो कोरोना के मामला है, आपने सही फरमाया, ना सोशल मीडिया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना वहां पे कोई खबरें वहां से निकल रही हैं, ना कोई फॉरेन जर्नलिस्ट है, ना इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे जा रहे हैं मेनलैंड इंडिया से। वहां लोकल जर्नलिस्ट की तो वैसी आवाज दबा दी गई है। तो हमें नहीं पता लग रहा कि कोरोना की क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में उनको दवाइयां मिल रही है या नहीं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है या नहीं, उनको घर में राशन, वो लॉकडाउन है, उनको राशन कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा उनकी जो। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अब खबरें ये आ रही हैं जो दाएं बाएं से निकल आती खबरें कि जनाब कोरोना के शक्ल में का फायदा उठाते हुए उन पे और मजालिम और बर्बरियत जो है वो इंसेक्ट हो रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो 80 लाख तो वहां पे मजदूर हमारे बहन भाई हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के मिनिस्टर ने जब ये कहा था चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में टू फॉरेन जर्नलिस्ट कि जनाब हम तो इन मुसलमानों को अपना इक्वल समझते नहीं है, ये तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर जब वो इंडिया के मुसलमानों को इक्वल कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं तो आप बताएं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनकी क्या स्टेटस होगा उनके सामने। लेकिन एक मैं आपको बात कह दूं, जो बेशक वहां पे जो सारा ये बर्बरियत हो रही है, मजालिम हो रही है, दुनिया देख रही है, वीडियो भी मेरा ख्याल आगे निकल रही है, लेकिन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने अपने हमलों में उन्होंने वो तेजी कर दी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि अब ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने ये लॉकडाउन को तोड़ के, कर्फ्यू को तोड़ के, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि जब वो ये लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे तो फिर इंडियन आर्मी का वहां पे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि अब ये बॉडी बैग्स जो है शायद बहुत रेगुलरली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से न्यू दिल्ली जाना शुरू हो जाए, जो कि डॉक्टर वैदिक साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उनकी इंडियन लीडरशिप को मजबूर करते सोचने पे कि भाई ये मामला अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है साहब, इंडियन एक्सप्रेस हो, दी हिंदू हो, प्रेस टीवी हो, इनसे वाबस्ता लोग अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर पाबंदियां हैं वहां कश्मीर से रिपोर्ट करने में, तो क्या आप समझते नहीं है कि ये पाबंदियां कब तक रह सकेंगे? क्या ये पाबंदियां टूटेंगी एक न एक दिन? देखिए, आपके अभी टीवी पर मैंने सुना उन लोगों के बारे में, ये बातें हमारे यहाँ अखबारों में नहीं छपती और हमको पता नहीं चलती। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि कोई अगर बहादुर आदमी है तो हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि उस जर्नलिस्ट पर कोई रोक लगा सके। बहुत खुलेआम लिखते हैं जो लोग, जिनको लिखना होता है, और वो बिल्कुल डरते नहीं हैं। लेकिन अब ये भी है कि कश्मीर के हालात पिछले दिनों, क्योंकि कश्मीर का स्टेटस भारत की सरकार ने बदल दिया था, इसलिए काफी मतलब नाजुक हालात हो गए थे वहाँ। इसलिए हो सकता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें कुछ पाबंदियां इनफॉर्मली लगा दी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को काफी आजादी है। और यहाँ दिल्ली में तो लोग डट के लिखते हैं, उनको जो लिखना है, सरकार के काम का विरोध भी करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं डट के, और कमेंट्स भी खूब लिखते हैं, और कोई किसी से कोई डरता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँ आप, मैंने वो पाकिस्तान में भी देखी और इंडिया में भी देखी कि अखबारों के जो बड़े बड़े मालिक वो सरकारों से बहुत डरते हैं। उनको इतना डर लगता है कि वो जो ईमान की बात है वो कहना ही नहीं चाहते। आपके यहाँ के अखबारों के बारे में मैं पढ़ता हूँ कि बड़े अखबार के मालिक, उन पे कई इल्जाम लगाए गए हैं, उनको अंदर कर दिया गया है। जैसे कि वो आपके यहाँ जो बड़ा अखबार है उर्दू का, जंग, उसके मालिक के साथ जो हो रहा है, ऐसे हमारे यहाँ इतना ज्यादा होता नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग टूट पड़ेंगे अगर उनको मालूम पड़ जाए कि सरकार कोई दबाव डाल रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या जो कश्मीर में जो अगर आप कहते हैं लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ से पाबंदियां हैं, उस पे जो दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं खास तौर पे, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए?
नहीं, अगर जरा भी खबर आती है तो बराबर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये ऐसे अखबार हैं जो बराबर एडिटोरियल लिखते हैं और मुखालफत करते हैं सरकार की। जहां भी कोई गलत बात होती है कोई चुप नहीं बैठता। फिर से मैं वापस आता हूं मूना आलम, आज आजादी सहाफत का आलमी दिन, मकबूजा कश्मीर में कौन ये दिन मनाए, कैसे मनाए? वहां तो बात करने की आजादी नहीं है, वहां रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है, वहां तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए सहूलियात नहीं है। पूरी दुनिया को ये दिन वहां नजर नहीं आता कश्मीर के अंदर। मलिक साहब, पहले तो मेरी तरफ से बहुत खिराजे तहसीन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर, और आपका जो इब्तिदाइया था, आपके जो कलमात थे इब्तिदा में, वो बहुत खूबसूरत थे। इस हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी डिक्टेटोरियल रिजीम को या हुकूमत को एक फ्री मीडिया पसंद नहीं आता, और ये भी एक हसीन इत्तेफाक है कि हर दफा कोई भी ख्वाब वो हुकूमत हो, अपने आप को जितना मर्जी जमहूरियत का चैंपियन कहती हो, उनको भी फ्री मीडिया पसंद नहीं आता, लेकिन जब वही हुकूमत ऑपोजिशन में जाती है तो उनको फ्री मीडिया की कदर होने लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपके प्रोग्राम के बाकी दीगर हिस्से में, लेटर हिस्से में हम लोग मजीद तफसील से बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट कश्मीर, इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, देखें, एक तो जर्नलिस्ट के लिए वैसे भी दुश्वारियां बढ़ गई हैं जब से कोविड हुआ है। हम वो लोग हैं, या जर्नलिस्ट, हमारी तमाम जो बिरादरी है, फ्रेटर्निटी है, वो लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। हम तमाम वो लोग हैं जो अभी भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं, उनको हकायक बता रहे हैं इन हालात में भी। और हमारी बल्कि जरूरत और बढ़ गई है। हमारा काम, अगर मैं ये कहूं कि बढ़ गया है, तो ये गलत नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट कश्मीर, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मेरा ख्याल है ये वाकया जो हुआ है हंदवारा में, उसका तस्करा करना बहुत जरूरी होगा, जहां पर कश्मीरी जो मुजाहिदीन थे उनकी तरफ से रिबेल हुआ है। कोई लगभग 5 या 6 जो भारत के इंडियन आर्मी के लोग हैं, जिसमें कर्नल तक के लेवल के लोग शामिल हैं, वो हलाक हुए हैं इसमें। और एक मर्तबा फिर से वो इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में हमेशा की तरह भारत सरकार, मोदी सरकार झांकना गवारा नहीं करती। अब से कुछ दिन पहले हमने इस लेवल का वहां पर हाल देखा है कि जो फोटो जर्नलिस्ट थे, मसरत जहरा साहिबा, वो फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रही थी, उनके बदले में उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से। गौहर गिलानी जो कि एक बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं और वहां से रिपोर्ट करते हैं, वो हैं भी अपनी ओरिजिन से कश्मीरी, उनको भी इसी तरह की दुश्वारियों का और टेररिज्म चार्जेस का, नन अदर देन टेररिज्म चार्जेस, सिर्फ बेसिक रिपोर्टिंग करने के लिए, अपने सहाफती फराइज सर अंजाम देने के लिए उनको इस किस्म के बेईमाना उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इसकी तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पुरानी बात क्या, आज की बात क्या करें, पुरानी बात भी अगर आप ले लें, यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है, जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया ये बात जानती है, और UNMOGIP इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान की साइट पर वो बड़ी आजादी से अपना काम करते हैं। जो आते हैं उनको यहाँ पर देखने की, रिपोर्ट करने की मुकम्मल आजादी है। भारत में यही UNMOGIP पर नहीं हिला सकता है, कहीं वहां पर उनके एरिया से ना रिपोर्ट किया जा सकता है ना कुछ और। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो जो उनकी वहां ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता है। कोविड की सूरत हाल में ना कैजुअल्टीज वहां से रिपोर्ट हो रही हैं, ना लोगों की तादाद पता चल रही है कि कितने लोगों को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, और एड का, मेडिकल एड का यकीन करें नामो निशान नहीं है। कभी कभी जो उनको सहूलत मिल जाती है कोई इंटरनेट इस्तेमाल करने की, उसके जरिए हमें पता चलता है कि वहां पर तो मेडिकल भी सहूलियात इन हालात में मौजूद नहीं है। वो तो पहले भी अपने घर में जो भी इंतकाल करता था, अपने घरों के आंगन में, अहाते में वो उनको दफनाने पर मजबूर थे। अभी भी हालत कोविड की वजह से और मजीद बिगड़ गई है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क जहां डिक्टेटरशिप भी है, वहां खासतौर पर कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्टिंग को रोकना अब मुमकिन नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, हिंदुस्तान जमहूरियत की बड़ी बात करता है, लेकिन इस सूरत हाल में भी जब एक बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, तो वहां के जर्नलिस्ट, वहां के रिपोर्टर्स, वहां के काम करने वाले सहाफी आज भी ये आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें फ्री रिपोर्टिंग करने का वहां पे सहूलत मुयस्सर नहीं है, उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों आपके यहाँ इस बात ही इतना तूल पकड़ रही है। इंडिया में हम लोग यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं,
हमको ऐसी कोई खबर नहीं है कि वहाँ खबरों को दबाया जा रहा है, बल्कि मैंने तो आज टीवी चैनल्स पे देखा कि कश्मीर में जो आज हुए हैं 2-4 हादसे, छोटे मोटे और एक बड़ा हादसा जिसमें बड़े एक दहशतगर्द की मौत हुई है, तो उसको तो खुलेआम बातचीत हो रही है हमारे टीवी चैनल्स पर और वहाँ से रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है। लेकिन आज जो टोटल जर्नलिज्म है वो इंडिया और पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि काफी हिम्मत वाले लोग हैं, आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, जो ईमान की बात कहते हैं कि सरकार से या फौज से या अखबार के मालिकों से ज्यादा डरते नहीं हैं। दोनों मुल्कों में मैं पाकिस्तान के भी अखबारों की खबरें देखता रहता हूँ, ठीक है, टीवी चैनल्स के यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, और हमारे यहाँ भी काफी खुलापन है, बहादुरी दोनों मुल्कों